हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। माय सेल्फ रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो लेट गेट स्टार्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 50 ग्राम ऑफ कॉपर इज हीटेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर इट्स टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू 10 ग्राम ऑफ वाटर देन राइज इन इट्स टेम्परेचर इज। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर है, कॉपर 50 ग्राम उसका मास दे रखा है 50 ग्राम। इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है। अब बोल रहा है इतना ही टेम्परेचर यानी इतनी ही हीट 10 ग्राम ऑफ वाटर को दी जाती है, तो उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ होगा वो बताना है हमें। तो देखो हीट ms डेल्टा थीटा, क्लियर है। अब देखो मास कितना दे रखा है कॉपर के लिए 50, अब किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ और स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा कॉपर कितनी दे रखी है 420 × 420 और डेल्टा थीटा यानी कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब आगे बोल रहा है वो उतनी ही एनर्जी जितनी आपने कॉपर को दी है, यानी ये कॉपर के लिए है, जितनी कॉपर के लिए दी है उतनी ही एनर्जी हीट एनर्जी वाटर के लिए दी जाती है। तो देखो उतनी हीट एनर्जी कितनी, यानी मैं Q मान लेता हूं वो कितनी है ms डेल्टा थीटा और m मतलब 10 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं 10⁻³ स्पेसिफिक कितनी है 420 और डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा ये हमें निकालना है, क्लियर है। अब देखो कितनी दी जा रही है इसको हीट एनर्जी, ये रही। अब ये मैं कहां पुट कर दूंगा यहाँ, क्योंकि उसने बोला जितनी कॉपर को दी गई है उतनी ही वाटर के लिए दी जाती है, तो कॉपर के लिए कितनी दी जाती है ये, तो मैं इसकी जगह इसको पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 50 × 10⁻³ × 420 × 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 10 × 10⁻³ × 4 200 × डेल्टा थीटा, राइट। अब देखो 10⁻³ से 10⁻³, ठीक है, 10 से 10 गया और व्हाट ये 10 टाइम्स गया और ये कितना चला जाएगा 5 टाइम्स, डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो इतने टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू स्फीयर मेड ऑफ द सेम मटेरियल इज 1:4, देन द रेशियो ऑफ देयर हीट कैपेसिटी विल बी। देखो दो स्फीयर हैं, राइट, और दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं और उनकी रेडियाई का रेशियो दे रखा है 1:4, यानी इसकी रेडियस r1 मान लेता हूं, इसकी r2, स्फीयर A स्फीयर B, तो r1:r2 कितना दे रखा है 1:4, क्लियर है। क्या निकलवा रहा है हीट कैपेसिटी यानी ऊष्मा धारिता का रेशियो निकालना है, यानी इसकी ऊष्मा धारिता अगर C1 है और इसकी C2 है तो C1:C2 निकलवा रहा है, क्लियर है। अब देखो हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है C = ms। m यहां पे क्या है मास ऑफ दिस बॉडी या दिस सब्सटेंस या मटेरियल, ठीक है। अब s क्या है स्पेसिफिक हीट। अब जब स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो देखो ये और ये दोनों कैसे हैं सेम मटेरियल से बने हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर इसका स्पेसिफिक हीट S1 मान लेता हूं और इसकी स्पेसिफिक S2 मान लेता हूं तो दोनों क्या होंगे इक्वल, किसके लिए फॉर सेम मटेरियल। अगर ये दोनों सेम मटेरियल हैं तो इनकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी इक्वल। अब देखो C1/C2 इनका रेशियो निकाल लेता हूं। अब स्पेसिफिक हीट दे रखी है, मास दे रखा है, क्या इनका मास गिवन है, मास गिवन है ही नहीं, तो मुझे क्या करना है मास को रेडियस के कंपैरिजन में लाना है। वो कैसे ला सकता हूं, तो मेरे पास एक रिलेशन होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और मास बराबर क्या आता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ एक और चीज देखने को मिल गई डेंसिटी, अगर ये दोनों सेम मटेरियल हैं तो इनकी डेंसिटी भी क्या इक्वल होगी, दोनों इक्वल होंगी, तो डेंसिटी बराबर डेंसिटी किसके लिए फॉर सेम मटेरियल, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ डेंसिटी 1 V1 S1 अपॉन डेंसिटी 2 V2 S2, क्लियर है। अब देखो डेंसिटी दोनों केस में क्या है इक्वल और S1 S2 क्या है इक्वल, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या वॉल्यूम V1/V2, क्लियर है। अब स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यू,
तो देखो यहाँ लगा देता हूँ C1/C2 बराबर 4/3 पाई R1 का होल क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, राइट। 4/3 पाई गया कैंसिल, तो R1 की वैल्यू कितनी है 1 और ये R2 4 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा 1/64। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है वो चीज एक बार देख लो कि इस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जहाँ रेडियस की बात करता है और मास नहीं दे रखा है, तो हमने क्या करना है, उसको डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम के फॉर्मूले से चेंज कर लेना है और वॉल्यूम का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर देना है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे, देखो सिंपल, C बराबर है ms, मास मुझे दे नहीं रखा, अगर क्वेश्चन के अंदर मास नहीं दे रखा तो मुझे ऑलरेडी पहले से ही प्लानिंग बना लेनी है कि यहाँ वॉल्यूम की बात होगी, यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर सेम मटेरियल की बात करता है तो डेंसिटी खत्म, ये खत्म। तो आज से कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हीट कैपेसिटी का रेडियस के साथ रिलेशन पूछे, किसके साथ, रेडियस के साथ रिलेशन पूछे, तो हीट कैपेसिटी का डायरेक्ट वॉल्यूम के साथ रिलेशन लगाओगे और वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का 4.3 पाई आर क्यूब, यानी हीट कैपेसिटी आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट बिल्ड है यानी C डायरेक्टली इक्वल टू आर क्यूब, तो मैं आराम से C1/C2 और R/R2 लगा सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/4 का होल क्यूब। तो हमें ये चीज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, A and B are two spheres whose ratio of diameter, density and specific heat, ठीक है, यानी व्यास दे रखा है, घनत्व और विशिष्ट ऊष्मा, उनके रेशियो दे रखे हैं ये 1:2, 2:1 एंड 1:3। देन द रेशियो ऑफ इट्स हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ऊष्मा धारिता यानी हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा जब दो स्फेयर्स का डेंसिटी दे रखा है यानी घनत्व दे रखा है और आपको डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है और स्पेसिफिक हीट दे रखा है, राइट। तो देखो ये मेरे पास स्फीयर A है और ये मेरे पास स्फीयर B है, इसका डायमीटर मान लेता हूं मैं DA है और इसका मान लेता हूं DB है, इसका मैं डेंसिटी मान लेता हूं ρA और इसकी मान लेता हूं ρB और स्पेसिफिक हीट इसकी मान लेता हूं मैं SA और इसकी मान लेता हूं SB। अब इन सब से मुझे क्या निकालना है, हीट कैपेसिटी का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी बोले तो C, और C बराबर क्या होता है ms। अब देखो क्या यहाँ मास दे रखा है, नहीं दे रखा, डेंसिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जिक्र किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे। यहाँ मास नहीं दे रखा, डेंसिटी दे रखा था, यहाँ से वही यूज कर लेंगे, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, और मास की जगह क्या रख देंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मेरे पास डेंसिटी आ गया, ठीक है। अब देखो यानी यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एस, ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसमें यूज कर देते हैं हम, वॉल्यूम को पता ही है कितना होता है 4.3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी के लिए डी क्यूब लगा देंगे। अब होगा क्या, CA/CB बराबर ρA BA SA अपॉन ρB BB SB, राइट। अब देखो डेंसिटी कितना दे रखा है ये, यानी 2/1 इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4.3 पाई आर क्यूब और रेडियस कितना दे रखा है उसने, यानी डायमीटर कितना दे रखा है 1/2, तो ये हो जाएगा डायमीटर 1/2 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है रेशियो 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, सॉरी ये वॉल्यूम का क्यूब हो जाएगा, तो आएगा ये 2/1 इंटू 1/8 इंटू 1/3, 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 1/12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1:12। क्वेश्चन नंबर 4, अ लिक्विड ऑफ मास m and specific heat S is heated to a temperature 2T, ठीक है, and another liquid of heat capacity is 1.5 times at a temperature T/3 is added to it, the resultant temperature will be, ठीक है। देखो दो लिक्विड दे रखे हैं, एक लिक्विड का मास m है, स्पेसिफिक उसकी S है और उसका टेम्परेचर है 2T, ठीक है। अब जो दूसरा लिक्विड है उसकी हीट कैपेसिटी 1/5 टाइम्स है पहले वाले के, ठीक है, 1/5 टाइम्स कितने टेम्परेचर पर, T/3 टेम्परेचर पर, राइट। तो उसका क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट यानी फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। देखो मेरे पास एक लिक्विड ये है, फर्स्ट लिक्विड, और एक है दूसरा लिक्विड, सेकेंड लिक्विड, ठीक है। अब देखो
अगर मैं इसका कॉमन टेम्परेचर निकालूं यानी रिजल्टेंट टेम्परेचर निकालूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट टेम्परेचर निकालने के लिए, किन्हीं दो बॉडी के लिए या 3 के लिए या 4 के लिए। तो यहां फिलहाल 2 बॉडी की बात कर रहे हैं, 2 लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो कॉमन टेम्परेचर या रिजल्टेंट टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला था थीटा बराबर m1s1 θ1 प्लस m2s2 θ2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2। अगर ये 3 बॉडी के लिए बोलता तो यहां हम और प्लस कर देते m3s3 θ3 और नीचे कर देते इसके साथ प्लस m3s3, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 बॉडी की बात कर रहा है तो हम 2 बॉडी के लिए बात करेंगे। तो देखो अब पहली बॉडी के लिए फर्स्ट बॉडी का केस है, ये सेकंड बॉडी के लिए हीट एनर्जी है। तो देखो फर्स्ट बॉडी कितनी दे रखी है, मास m, स्पेसिफिक कितना दे रखा है s, और थीटा कितना दे रखा है 2t, क्लियर है। प्लस m2 कितना दे रखा है इसका, नहीं, यानी हीट कैपेसिटी दे रखी है 1.5 टाइम्स ऑफ दिस। तो c बराबर क्या दे रखा है ms, और वो कितनी दे रखी है 1.5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ ms प्लस सॉरी मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कितनी दे रखी है इसकी s, और T/3 क्या हो जाएगा टेम्परेचर अपॉन फर्स्ट का मास m, स्पेसिफिक s, और सेकंड का मास 1.5 टाइम्स ऑफ ms, यानी हीट कैपेसिटी दे रखी है उसने, क्लियर है। तो अब देखो सिंपल मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 mst प्लस 1.5 mst अपॉन ये कितना हो जाएगा 1.5 ms यानी 2.5 ms इंटू 3, 2.5 ms इंटू 3। तो ये आ जाएगा 3 2 6 यानी 7.5 ms, और ये कितना आ जाएगा ऊपर 7.5 mst, 7.5 mst अपॉन 7.5 ms। तो 7.5 ms गया, तो बचा मेरे पास क्या थीटा बराबर t, यानी जो रिजल्टेंट टेम्परेचर आएगा वो t के बराबर आएगा। तो ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द हीट कैपेसिटी ऑफ अ 10 लीटर फ्लूइड विद 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट इज द सेम एज अ 20 लीटर फ्लूइड विद 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट, सो द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी विल बी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है। अब उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, यानी एक लिक्विड है इसका वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर, और एक दूसरा लिक्विड है उसका वॉल्यूम दे रखा है व्हाट 20 लीटर, ठीक है। अब इसकी स्पेसिफिक हीट उसने गिवन दे रखी है वो है 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी दे रखी है उसने 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है, ये बोल रहा है डेंसिटी का रेशियो निकालो, कब, जब इन दोनों की हीट कैपेसिटी सेम दे रखी हो यानी इक्वल दे रखी हो। तो जो इसकी हीट कैपेसिटी मान लेता हूँ C1 और इसकी क्या मान लेता हूँ C2, अगर ये दोनों इक्वल हैं तब हमें इनका डेंसिटी का रेशियो निकालना है। सेम सेकंड थर्ड क्वेश्चन जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट में मुझे बताना, और या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके मुझे फॉलो करें, वहाँ आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, when 300 joule of heat is given to a substance, its temperature rises from 25 degree Celsius to 45 degree Celsius. The heat capacity of the substance will be, ठीक है। देखो एक सब्सटेंस की हीट एनर्जी उसको दे रखी है 300 जूल, तो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हीट कैपेसिटी पूछ रहा है उस सब्सटेंस की, तो सिंपल है। तो देखो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, Q बराबर C डेल्टा थीटा, राइट। सिंपल, C निकालना है तो Q बाई डेल्टा थीटा। तो Q कितना है 300 और डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 45 माइनस 25 तो 20, तो 15 जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, द वाटर टेम्परेचर इन 2 tubs A and B is 30 degree Celsius and 80 degree Celsius respectively. To make a mixture of 40 kilogram water with a temperature of 50 degree Celsius, the amount of water taken from the both the tubs respectively will be। यानी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मिक्सचर की बात कर रहा है, और मिक्सचर के लिए मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे पास 2 टब हैं, ये मान लेता हूं टब A है और ये मान लेता हूं ये है टब B,
इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर भी वाटर है, ठीक है। अब बोल रहा है पहले का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, राइट। अब इन दोनों के लिक्विड को इन दोनों को मिक्स कर लिया जाता है और मिक्स करने के बाद 40 किलोग्राम वाटर बनाया जाता है, यानी मिक्स कर लिया इनको यहाँ। कितना? 40 किलोग्राम मिला के दोनों का 40 किलोग्राम में मिल के आ गया कुल, ठीक है। कितने टेम्परेचर पर? 50 टेम्परेचर पर, यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर इतना, ठीक है। अब बोल रहा था अमाउंट ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम द बोथ द टब्स। अब इन दोनों में से कितना अमाउंट लिया गया, यानी कितना मास लिया गया वाटर का। यानी मैं मान के चलो इसका मास मान लेता हूं MA और इसका मान लेता हूं MB। तो बोल रहा है जब इन दोनों को मिक्स किया यानी MA प्लस के MB तो कितना होता है 40। ये तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल बनाता है तो वो रिजल्टेंट कितना आता है MA प्लस के MB बराबर 40। तो अब ये बोल रहा है इसमें से कितना लिया गया, जो कि 40 किलोग्राम 50 डिग्री सेल्सियस पर मिक्सचर बनाया गया। तो हमें MA और MB इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, राइट, कितनी होंगी। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे। अब देखो जिसका टेम्परेचर कम होगा उसे मैं कोल्ड बॉडी बोल देता हूं और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें से हॉट बॉडी बोल देता हूं। वही कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा देंगे। हीट लॉस बराबर बराबर हीट गेंड। तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट मैं लगा देता हूं Q बराबर MS डेल्टा थीटा बराबर MS डेल्टा थीटा। ये तो हम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो MS मास ऑफ फर्स्ट का मान लेता हूं MA और इसका मान लेता हूं मैं स्पेसिफिक SA, ठीक है। डेल्टा थीटा यानी कितने से कितने तक टेम्परेचर जाएगा, यानी 50 से 30। तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 30 बराबर MB SB और यहां से यहां कितना टेम्परेचर हो जाएगा 80 माइनस 50, 80 माइनस 50, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 20 MA SA इंटू 20 बराबर MB SB वाट 30। अब देखो दोनों ही वाटर है तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होगी इक्वल, यानी ऐसे बराबर क्या होगा SB के। तो देखो ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा क्या MA अपॉन MB बराबर वाट 30/20 यानी कितना आ गया 3/2। ये मेरे पास दोनों का रेशियो निकल के आ गया। अब एक मेरे पास दे रखा है MA प्लस के MB बराबर 40, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां से काम कर लेता हूं MB की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 3MB बराबर यानी 3MB/2 बराबर MA। तो MA की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 MB। पुट कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 3/2 MB प्लस MB। तो ये कितना हो जाएगा 5MB बराबर 80। तो MB कितना आ जाएगा ये 16 और यहां में अगर इसको पुट कर देता हूं कितना हो जाएगा 48/2 यानी 24। तो यानी MA की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आई 24 kg और MB की जो वैल्यू है मेरे पास आई 60 किलोग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 3 liquids are mixed in the same volume if their specific heat, temperature and density are S1, S2, S3, θ1, θ2, θ3 and the D1, D2 and D3, then the mixture temperature आपको निकालना है कि mixture temperature क्या होगा। तो देखो 3 लिक्विड है, एक ये और एक ये, 3 अलग अलग लिक्विड्स हैं। अब बोल रहा है इनका वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या है सेम है, लेकिन अगर इसकी स्पेसिफिक S1 है, इसकी S2 है, इसकी S3 है। इसका अगर मैं बात करूं कि इसकी टेम्परेचर की, इसका θ1 है, इसका θ2 है, इसका θ3 है। अगर इसकी हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी इसकी दे रखी है D1 और इसकी दे रखी है D2 और इसकी दे रखी है D3। तो बोल रहा है फाइनल टेम्परेचर यानी मिक्सर टेम्परेचर क्या होगा। तो मिक्सिंग के टाइम पर जब अब 3 चीज़ों की बात करा तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 S1 θ1 प्लस M2 S2 θ2 प्लस M3 S3 θ3 अपॉन M1 S1 M2 S2 M3 S3। लेकिन यहाँ क्या इंपॉर्टेंट, मास नहीं दे रखा है, वो डेंसिटी और वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो मैं रिलेशन क्या निकाल दूंगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास की जगह मैं क्या क्या पुट कर दूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी D1 और वॉल्यूम V यानी तीनों का इक्वल है और S1 θ1 सेम D2 V S2 θ2 प्लस D3 V S3 θ3 अपॉन सेम यहाँ D1 V S1 D2 V S2 प्लस D3 V S3। वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और ये कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या मेरे पास
D1 S1 थीटा प्लस D2 S2 थीटा 2 प्लस D3 S3 थीटा 3 अपॉन D1 S1 प्लस D2 S2 प्लस D3 S3। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन होगा राइट दिस वन बी। इस वीडियो के अंदर हम कैलोरीमेट्री के सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है खुद करने को, अगर वो क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा है तो मुझे टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें, और जिन लोगों से वो क्वेश्चन हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं उसका आंसर क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।